हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। डिपोर्टेशन फुल्स पॉलिटिकल स्लग फेस्ट इन पंजाब। डिपोर्टेशन का मतलब होता है देश से जबरदस्ती किसी को बाहर निकालना। मतलब कि किसी एक कंट्री में जब किसी दूसरी कंट्री का व्यक्ति इलीगल तरीके से रह रहा हो तो उसको वहां से जबरदस्ती बाहर निकालने को डिपोर्टेशन कहते हैं। फ्यूल का मतलब है यहाँ पे भड़काना, किसी चीज को तीव्र कर देना। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और स्लग फेस्ट का मतलब होता है एक तरह का बैटल, घमासान कह सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है डिपोर्टेशन, फ्यूल्स है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया डिपोर्टेशन ने पंजाब में राजनीतिक घमासान को भड़का दिया है। आगे सब हेडिंग है विथ यूएस प्लेन कैरिंग 116 डिपोर्टीज, और जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, जिनका डिपोर्टेशन होता है, उनको डिपोर्टी कहते हैं। उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है डिपोर्टीज। विथ एक प्रपोजिशन है और यूएस प्लेन मतलब कि यूनाइटेड स्टेट का प्लेन। कैरी का मतलब है यहाँ पे उठाकर कहीं पे ले जाना, पहुंचाना, और यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है कैरिंग। मतलब कि जैसे लिखा हुआ है यूएस प्लेन कैरिंग 116 डिपोर्टीज, मतलब हो गया 116 डिपोर्टीज को ला रहे यूएस प्लेन, 60 ऑफ देम फ्रॉम पंजाब। अब ये डिपोर्टीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई जिनमें से 65 पंजाब से थे। अराइविंग इन अमृतसर ऑन सैटरडे नाइट। अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म उसकी यूज की गई है अराइविंग, और ये भी उस प्लेन के लिए लिखा हुआ है। तो यहां तक मतलब हो गया 116 डिपोर्टीज जिसमें कि 65 पंजाब से थे, उनको ला रहे एक यूएस प्लेन के अमृतसर पहुंचने के साथ, मतलब कि सैटरडे नाइट को अमृतसर पहुंचने के साथ, चीफ मिनिस्टर से सेंटर हर्टिंग पंजाबीज बाय अलाउइंग द प्लेन्स टू लैंड इन द होली सिटी। होली सिटी का मतलब पवित्र शहर। हर्ट का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, आहत करना। इस पार्ट में सब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर, सेज है मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चूंकि ये हेडिंग सब हेडिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। एंड एक और चीज यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था सेंटर इज हर्टिंग पंजाबीज। तो यहाँ तक मतलब हो गया डिपोर्टीज को कैरी कर रहे यूएस प्लेन के अमृतसर पहुंचने के साथ चीफ मिनिस्टर ने कहा सेंटर यानी कि केंद्र सरकार पंजाबीज को आहत कर रहा है। कैसे आहत कर रहा है? बाय अलाउइंग द प्लेन्स टू लैंड इन द होली सिटी। अब यहाँ पे अलाउइंग एक जेरेंड का फंक्शन कर रहा है। मतलब ये अमृतसर को होली सिटी कह रहे हैं, पवित्र शहर कह रहे हैं। मतलब हो गया कि पवित्र शहर में इन प्लेन्स को लैंड करने की अनुमति देकर वो सेंटर जो है आहत कर रहा है पंजाबीज को। कांग्रेस सेज, कांग्रेस ने कहा मान फेल टू चेक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पे चेक का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना, रोकना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से इंसानों को यहाँ वहां मूव करना। तो मतलब हो गया कि कांग्रेस ने कहा कि मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं असफल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में। व्हाइल बीजेपी सेज ही इज पॉलिटिसाइजिंग द मैटर, जबकि बीजेपी ने कहा ही, अगेन मुख्यमंत्री मान के लिए लिखा हुआ है, वह मैटर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब कि उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं इस मामले को। आगे न्यूज है विथ अ यूएस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन, कैरिंग अ फ्रेश बैच। यहाँ पे कैरी का मतलब है किसी को कहीं से ले जाना, पहुंचाना, और बैच कहने का मतलब है ग्रुप। फ्रेश बैच मतलब कि एक नया ग्रुप ऑफ 116 डिपोर्टेड अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स। अच्छा, जो लोग काम की तलाश में या किसी और जगह से अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाके रहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। और अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो इंडियंस ऐसे रह रहे थे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वहां रहने के लिए जो उनके पास कागजात होने चाहिए जरूरी, वो नहीं थे लीगल, उनको कहेंगे अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स। डिपोर्टेड का मतलब है डिपोर्ट किए हुए। डिपोर्टेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अराइविंग एट द अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन सैटरडे, मतलब ये फिर से सब हेडिंग वाली ही बातें लिखी हुई हैं। द पॉलिटिक्स ओवर द इशू इज हीटिंग अप इन पंजाब।
हीट अप एक फ्रेजल वर्ब होता है। अच्छा, बातचीत में हम कहते हैं ना, अगर कहीं पे विवाद हो रहा हो, बहस बहुत ज्यादा हो रही हो, तो कहेंगे कि वहां मामला गर्म हो रहा है। इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हीट अप का यूज किया जाता है। अब यहाँ के कॉमा के बाद जो क्लॉज लिखा गया है वहां पे सब्जेक्ट है ये पॉलिटिक्स, हीटिंग अप है इसका वर्ब पार्ट, और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और डिपोर्टेशन वाले मामले के लिए यहाँ पे द इशू लिख रहे हैं। तो मतलब हो गया, इस एयरक्राफ्ट के अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही पंजाब में इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही है, मतलब कि पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। आगे है, एज इंडियन सिटीजन्स कंटिन्यू टू बी डिपोर्टेड। एज एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है यहाँ पे क्योंकि या जबकि। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना किसी काम का। अब यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है टू बी डिपोर्टेड, इसे पैसिव इन्फिनेटिव कहते हैं, क्योंकि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स खुद तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये एक्शन इंडियन सिटीजन्स पे किया जा रहा है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स और मेन वर्ब है इसका कंटिन्यू। और मतलब हो गया, जबकि इंडियन सिटीजन्स का डिपोर्ट होना जारी है फ्रॉम द यूएस से आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड अ क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है सीवियर एक्शन, कड़ी कार्रवाई। मतलब किसी भी इलीगल एक्टिविटी के ऊपर कड़ी कार्रवाई जब की जाती है तो उसे ही क्रैकडाउन कहते हैं। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। इस पार्ट में सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और स्टार्टेड है मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक क्रैकडाउन स्टार्ट करने के बाद ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट का मतलब होता है अपना देश छोड़ के किसी और देश में परमानेंट बसने के लिए जाने वाले लोग। जब माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइग्रेंट्स किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है काम की तलाश में शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट कहीं दूसरी ही कंट्री में बसने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया, जबकि यूएस से इंडियन सिटीजन्स डिपोर्ट होने जारी हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक क्रैकडाउन स्टार्ट करने के बाद इलीगल माइग्रेंट्स पर, द आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी वर इन्वॉल्व्ड इन अ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ओवर द मैटर। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, और एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, कुछ भी संवाद करना, उसे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे है हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब कि बहस कह सकते हैं, गुस्से में बहस करने को हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कहेंगे। ओवर एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के ऊपर या के कारण। मैटर का मतलब मामला। और इस पार्ट का मतलब हो गया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व थे एक बहस में, गुस्से वाली बहस में इस मैटर के ऊपर। ऑन February 5 फरवरी को a US military plane brought as many as 104 illegal immigrants। Bring का मतलब होता है लाना, उसी की सेकेंड फॉर्म होती है brought। और ये जो एक्सप्रेशन है as many as, इसका कोई हिंदी मतलब अलग से नहीं होता है, ये किसी भी नंबर के पहले लिखा जाता है एक आश्चर्य वाला टोन डालने के लिए। इलीगल का मतलब होता है अवैध, जो लीगल ना है वो इलीगल है। यहाँ तक में सब्जेक्ट है ये यूएस मिलिट्री प्लेन, ब्रॉट है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया 5 फरवरी को एक यूएस मिलिट्री प्लेन ने 104 इलीगल इमिग्रेंट्स लाए इन हैंडकफ्स। हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ियों में, एंड चेन्स, जंजीरों में, टू अमृतसर, इनवाइटिंग अ शार्प क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, और शार्प क्रिटिसिज्म कहने का मतलब है कड़ी आलोचना। इनवाइट का मतलब होता है किसी चीज को बुलावा देना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है इनवाइटिंग, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम किसी चीज का रिजल्ट बताने के लिए भी करते हैं। मतलब कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को प्लेन लेके आई, उसने एक कड़ी आलोचना को बुलावा दिया। आगे है, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान वेंट टू रिसीव द डिपोर्टीज इन अमृतसर। यहाँ पे रिसीव का मतलब है किसी को लेने जाना, मिलने जाना। मतलब कि कोई कहीं से आता है ट्रैवल करके, तो जो हम उसको लेने के लिए एयरपोर्ट या स्टेशन जाते हैं उसको कहते हैं रिसीव करना। इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, जो कि यहाँ मेन वर्ब है, और ये लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अमृतसर में डिपोर्टीज को रिसीव करने के लिए गए। Where he hit out at the BJP-led government at the center। बीजेपी लेड यानी कि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार।
हिट आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पे हिट की सेकंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब हो गया जहां पे उन्होंने बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। एक्यूजिंग इट ऑफ रिजोर्टिंग टू कंस्पिरेसी टू डिफेम पंजाब। एक्यूज का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ यूज की गई है और मतलब है आरोप लगाते हुए, और इट लिखा गया है ये गवर्नमेंट एट सेंटर के लिए। रिजोर्ट टू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, मतलब कुछ पाने के लिए किसी गलत चीज का सहारा लेना, इसे ही रिजोर्ट टू कहते हैं। यहाँ पे है रिजोर्टिंग जो कि जेरेंट का फंक्शन कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र कह सकते हैं। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, और मतलब हो गया पंजाब को बदनाम करने के लिए साजिश का सहारा लेने का इस पर आरोप लगाया, इस पर यानी कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर पर। आगे है ही सेड, ही लिखा गया है भगवंत मान के लिए। उन्होंने कहा द सेंटर वॉज अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रयास करना, टू टर्न द होली सिटी ऑफ अमृतसर इनटू अ डिटेंशन और डिपोर्टी सेंटर। अब यहाँ सेड के बाद जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट है सेंटर और अटेम्प्टिंग है मेन वर्ब, वॉज है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। और टर्न का मतलब होता है किसी चीज में बदलना, तब्दील करना। तो यहाँ तक मतलब हो गया उन्होंने कहा सेंटर यानी कि केंद्र प्रयास कर रहा है अमृतसर के पवित्र शहर को तब्दील करने में। अब किस चीज में तब्दील करने में? एक डिटेंशन या डिपोर्टी सेंटर में तब्दील करने में। डिटेंशन का मतलब होता है कैद या कारावास, मतलब कि एरोप्लेन्स जो कि अमृतसर में लाए जा रहे हैं, तो उनने एक्यूज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, भगवंत मान ने, कि वो अमृतसर के पवित्र शहर को एक डिटेंशन या डिपोर्टी सेंटर में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं बाई रिपीटेडली सेंडिंग प्लेन्स कैरिंग डिपोर्टीज। रिपीटेडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है लगातार। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो मतलब हो गया डिपोर्टीज को कैरी करने वाले प्लेन्स को लगातार भेजकर वो अमृतसर को डिटेंशन सेंटर में प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेंड की जेरेंट फॉर्म यूज की गई है, सेंडिंग, और ये जो कैरिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये क्योंकि इन प्लेन्स के बारे में बता रहा है कि डिपोर्टीज को कैरी करने वाले प्लेन्स। आगे है द मोदी गवर्नमेंट वॉज इंडल्जिंग इन डर्टी टेंट्रम्स। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, मतलब किसी इलीगल एक्टिविटी में भाग लेने को इंडल्ज कहते हैं। और टेंट्रम का मतलब होता है अनरीजनेबल बिहेवियर, मतलब कि अनुचित व्यवहार को टेंट्रम कह सकते हैं। यहाँ तक में सब्जेक्ट है मोदी गवर्नमेंट, इंडल्जिंग है इसका मेन वर्ब, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पे डर्टी का मतलब है नीच या खराब, मतलब हो गया मोदी गवर्नमेंट अनरीजनेबल बिहेवियर में या अनुचित व्यवहार में इंडल्ज थी, लिप्त थी। किस तरह से? बाय लैंडिंग द प्लेन्स ऑफ डिपोर्टीज रिपीटेडली ऑन दिस रिवियर्ड लैंड। यहाँ पे बाय यूज किया गया है, मतलब कि क्या एक्टिविटी करके वो अनुचित व्यवहार में इंडल्ज थे ये बताने के लिए। रिवियर्ड का मतलब होता है पूजनीय, पवित्र। रिपीटेडली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है बार बार। और यहाँ पे रिवियर्ड लैंड अमृतसर या पंजाब के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब हो गया इस पवित्र भूमि पर डिपोर्टीज के प्लेन को बार बार भेजकर मोदी गवर्नमेंट अनुचित बिहेवियर में शामिल थी, लिप्त थी। विथ द सोल मोटिव ऑफ डिफेमिंग पंजाब एंड पंजाबीज। मोटिव का मतलब होता है मकसद, सोल का मतलब होता है अकेला, डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। उसी की जेरेंट फॉर्म यहाँ लिखी गई है डिफेमिंग। और इस पार्ट का मतलब हो गया पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के अकेले मकसद के साथ। आई आस्क द यूनियन गवर्नमेंट, मैं यूनियन गवर्नमेंट से पूछता हूँ, कैन एनीवन डू सच मिसचीफ एट वेटिकन सिटी। मिसचीफ का मतलब होता है हरकत या शरारत, और वेटिकन सिटी यूरोपियन कंट्री है एक, ये यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर्स हैं एक्चुअली। मतलब हो गया मैं यूनियन गवर्नमेंट से पूछता हूँ क्या कोई वेटिकन सिटी में ऐसी हरकत कर सकता है। सच मिसचिफ मतलब ऐसी हरकत। द होली सिटी ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। अच्छा, ये वेटिकन सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अपोजिटिव की तरह इसको यूज किया गया है, क्रिश्चियन समुदाय का पवित्र शहर। इफ नॉट मतलब हो गया इसका यदि नहीं, then why the sentiments of Punjabis are being hurt by repeatedly landing the planes carrying deportees here at Amritsar।
ही सेड, उनने कहा। ही यूज किया गया है भगवंत मान के लिए। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स ऑफ पंजाबीज यानी कि पंजाबियों की भावनाएं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये सेंटिमेंट्स ऑफ पंजाबीज। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि क्या कोई ऐसी हरकत वेटिकन सिटी में कर सकता है, यदि नहीं तो पंजाबियों की भावनाएं क्यों बार बार आहत की जा रही हैं। अमृतसर में डिपोटीज को कैरी करने वाले प्लेन्स को लैंड करा के, लैंडिंग भी यहाँ पे जेरेंड का फंक्शन कर रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट अंडर द प्रेजेंट रेजिम, रेजिम का मतलब होता है शासन, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा वर्तमान का। द कंट्री इज bereft ऑफ एनी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, bereft ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, किसी चीज का नहीं होना। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, मतलब हो गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा शासन के अंदर हमारा देश एक प्रभावी फॉरेन पॉलिसी से वंचित है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द इनह्यूमन ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन टू डिपोर्टीज। इनह्यूमन ट्रीटमेंट कहने का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार, क्रूरतापूर्ण व्यवहार। इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और गिवन है इसका मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया पास्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया जिसकी वजह से डिपोर्टीज के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है या अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। What stopped the Prime Minister from raising this issue in front of Donald Trump during his meeting with him? रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, जैसे यहाँ पे इशू के लिए लिखा गया कि उस मुद्दे को सामने लाना, मुद्दे को उठाना। इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, सेकेंड फॉर्म यूज की गई है स्टॉप्ड। और मतलब हो गया डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को सामने लाने से या उठाने से प्राइम मिनिस्टर को किस चीज ने रोका। दिस इशू मतलब ये डिपोर्टेशन वाला इशू। आगे है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल उठाना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है, मतलब हो गया सवाल उठाते हुए। द रेशनल, रेशनल का मतलब होता है किसी बात का कारण या औचित्य। बिहाइंड के पीछे। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री चॉइस ऑफ अमृतसर फॉर लैंडिंग दीज प्लेन्स, मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ये चॉइस की प्लेन्स को अमृतसर में लैंड कराया जाए, इसके पीछे जो रैशनल होगा, जो कारण होंगे, उस पर सवाल उठाते हुए मिस्टर मान सेड दैट, मिस्टर मान ने कहा कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, देश में सैकड़ों दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, बट अमृतसर हैज बीन चूजन जस्ट टू डिफेम पंजाब, लेकिन सिर्फ पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर को चुना गया है। यहाँ पे हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है चूजन, पैसिव का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में। ये है वन मोर प्लेन कमिंग, एक्चुअली ये शॉर्ट एंड फॉर्म है, इसे होना चाहिए था वन मोर प्लेन इज कमिंग, मतलब कि एक और प्लेन आने वाला है, एक्सपेक्टेड है। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, अमॉन्ग द 116 डिपोर्टीज, 116 डिपोर्टीज में 65 आर फ्रॉम पंजाब, 33 फ्रॉम हरियाणा, 8 फ्रॉम गुजरात, 2 ईच फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, मतलब कि इन 3 राज्यों से 2-2, एंड 1 ईच फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, और इन प्लेसेस से 1-1। अनदर प्लेन विथ डिपोर्टीज इज एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन February 16। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और एक्सपेक्टेड का मतलब होता है प्रत्याशित, जिसके होने की उम्मीद हो। मतलब हो गया डिपोर्टीज के साथ एक दूसरा प्लेन एक्सपेक्टेड है 16 फरवरी को पहुंचने के लिए। द कांग्रेस मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है उसी दरमियान। कॉर्नर्ड द आप गवर्नमेंट इन पंजाब, एज ए वर्ब कॉर्नर का मतलब होता है घेर लेना, मुश्किल में डालना। मतलब हो गया इसी दरमियान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार को पंजाब में कॉर्नर किया है, घेर लिया है। ब्लेमिंग इट, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, इस पर आरोप लगाते हुए। फॉर फेलिंग टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कर्ब का मतलब होता है किसी चीज की रोकथाम करना, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में असफल रहने के लिए। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पंजाब असेंबली,
मतलब कि वरीय कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा, जो कि ऑपोजिशन के लीडर है पंजाब असेंबली में, हिट आउट अभी पहले भी आया था, जिसका मतलब होता है कड़ी निंदा करना, एट द पंजाब चीफ मिनिस्टर फॉर हिज फेलियर, मतलब पंजाब चीफ मिनिस्टर की कड़ी आलोचना की उनकी असफलता के लिए, टू कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ पंजाबीज इन द पास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में पंजाबीज की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में असफलता के लिए उनने पंजाब चीफ मिनिस्टर की कड़ी आलोचना की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।